हो गई मेरा रिकॉर्डिंग। तो लास्ट वीक हमने जो डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल के अंदर ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट करने की टेक्निक्स थी वो मुकम्मल की थी। जो सबसे पहली टेक्निक थी वो लाइन कोडिंग थी, फिर ब्लॉक कोडिंग, फिर उसके बाद स्क्रैम्बलिंग लास्ट टेक्निक थी, जो स्क्रैम्बलिंग जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था। अब वो टेक्निक्स वो थी जब आपको एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स, जब आपको एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स 0 1 की फॉर्म में आपको मिल रही है ना, तो आपने उसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करना है या फिर कन्वर्ट करना है, वो टेक्निक्स हमें ये बताती थी। अब अगर हमारे पास डिजिटल डेटा हो और हमने उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना हो, वो तो भी हमें आ गया है कि वो कैसे करना है काम। लेकिन अगर हमारे पास एनालॉग सिग्नल हो और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना हो, वो फिर कैसे करेंगे? उसके लिए फिर ये है जो एक टेक्निक है कि आप जो एनालॉग सिग्नल है उसको पहले डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करें और फिर उस डिजिटल डेटा को, वो जो 3 टेक्निक्स हम देख चुके हैं, लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग, फिर उस डिजिटल डेटा को उन टेक्निक्स में से कोई इस्तेमाल करते हुए डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कर लें। सही हो गया? तो इसका मतलब है अगर आपके पास इस प्रोसेस के थ्रू अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल हो और आपने उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे? पहले आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस डिजिटल डेटा को आप डिजिटल सिग्नल के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। सही हो गया? अब वो जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम देखा था कि हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस कोर्स में। एक थी पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिसे हम बोलते हैं पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम, और सेकंड थी डेल्टा मॉड्यूलेशन, जिसे हम बोलते हैं डीएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन को हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने देखा था कि उसके 3 प्रोसेसेस हैं। एक है सैम्पलिंग। पहला प्रोसेस उसका ये है कि जो एनालॉग सिग्नल है उसकी सैम्पलिंग की जाती है। अब सैम्पलिंग क्या थी वो आपने देखा था कि आप एक सिग्नल है उसके डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर उसकी डिफरेंट वैल्यूज आप कंसिडर करते हैं, सैम्पलिंग। फिर उसके बाद था क्वांटाइजेशन, और उसके बाद आपका था कि आप उसकी इनकोडिंग करते हैं। अब ये सैम्पलिंग था, आपको याद होगा कि 3 उसकी टेक्निक्स थी। एक आइडियल सैम्पलिंग होती है, एक नेचुरल, एक फ्लैट टॉप होती है, और ये वो कहने के डायग्राम है लेट्स से सैम्पलिंग के लिए कि आपकी आइडियल सैम्पलिंग हो तो वो कैसे करते हैं आप, नेचुरल सैम्पलिंग हो तो वो कैसे करते हैं, और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग हो तो वो आप कैसे करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद होंगी जो हमने लास्ट वीक पढ़ी थी। और आई होप कि आपको वो जो सैम्पलिंग इंटरवल है जो यहाँ पे टीएस दिखाई दे रहा है, आपको सैम्पलिंग इंटरवल वो भी याद होगा। सैम्पलिंग इंटरवल का मतलब ये है कि हर कितनी देर के बाद आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, या फिर सादे अल्फाज में हर 2 सैंपल्स के बाद कितना इंटरवल है, कितना टाइम है। अब एक बात और ये आप माइंड में रखें कि अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी इन 2 इंटरवल के बीच में टाइम है वो और हो, और इन 2 इंटरवल्स के बीच में टाइम और हो। मतलब ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपका जो ये इंटरवल लेट से है ये आपका 5 मिली सेकेंड हो, और जो ये आपका सैम्पलिंग इंटरवल है ये आपका 7 मिली सेकेंड हो। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल है वो थ्रू आउट द सैम्पलिंग प्रोसेस सेम रहेगा, वो कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, सेम टाइम सेम आपका इंटरवल रहेगा। अब जब आपका सैम्पलिंग इंटरवल सेम है तो इसका मतलब है फिर आपकी जो सैम्पलिंग रेट, जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है आपकी, अगर आपको याद होगी हम लिख दी, जिसको हम सैम्पलिंग रेट भी बोलते हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर आपके वो कितने सैंपल्स आ रहे हैं। सही हो गया? ओके। अब सैम्पलिंग रेट इधर आ गया। सैम्पलिंग रेट
अब सैम्पलिंग रेट आप कितना रखेंगे, सैम्पलिंग रेट आपकी कितना होना चाहिए। अब टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल सिग्नल, अब सैम्पलिंग मतलब ये कि आपके पास एनालॉग सिग्नल है, उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। अब जब आप ये सैम्पलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन कभी इन फ्यूचर आगे जाके रिसीविंग एंड पे ये टाइम भी आएगा कि आपको वही डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में दोबारा कन्वर्ट करना पड़ सकता है आपको। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कि आप कि वो जो आप सैम्पलिंग कर रहे हैं ना, वो सैम्पलिंग रेट आपका है, उसको आपको बहुत केयरफुली और वाइजली चूज करना पड़ेगा। अब एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है नेकविजिट, उसने एक थ्योरम प्रपोज किया था। अब वो जो थ्योरम वो कहता है कि आप जो सैम्पलिंग रेट चूज करेंगे ना उस सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल की सैम्पलिंग करने के लिए, इट मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन एनालॉग सिग्नल। मतलब ये अगर आपकी जो एनालॉग सिग्नल है, अगर आपका उस, अब देखिए एनालॉग सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है वो बिल्कुल कांस्टेंट ना हो सकता है वो वेरी कर रही हो, कभी कुछ है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और होगी, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और होगी। अब वो जो थोरो सारे के सारे एनालॉग सिग्नल है ना, आपने ये देखना है कि उसके अंदर जो उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू है वो कौन सी है उस एनालॉग सिग्नल की। अब उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू है ना, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप वो आप 1 सेकंड के अंदर उतने सैंपल्स लेंगे कि आपका जो सैम्पलिंग रेट है, अब सैम्पलिंग रेट है असल में ये भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमने देखा पीछे कि ये है अगर आपका टाइम पीरियड है आपका जो लेट्स से उसको बोलते हैं सैम्पलिंग इंटरवल, सैम्पलिंग पीरियड वो टीएस है कि यार कितनी देर के बाद आप ले रहे हैं जो है आपकी सैंपल्स, तो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो उसका 1/TS है। मतलब अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कि आपके 1 सेकंड के अंदर आपके कितने वो आ जाएंगे आपके सैंपल्स। तो आपकी वो एफएस है। अब आपको याद होगा जब हमने फ्रीक्वेंसी देखी थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी को दी थी 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ पे सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी होगी 1/ सैम्पलिंग पीरियड या सैम्पलिंग इंटरवल। ठीक हो गया। तो अब आपकी जो आपकी जो ओरिजिनल सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, उसका एटलीस्ट डबल हुआ आपका सैम्पलिंग रेट, तो ओनली देन you will be able to successfully recover your original signal on the receiving end। कुछ जो रिक्वेस्ट है उसने ये कहा था कि आपका लेट्स अगर आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 100, लेट्स से 100, तो वो कहता है कि सैम्पलिंग रेट आपका जो है वो 100 का कम से कम 2 टाइम होना चाहिए। जो सैम्पलिंग का आपका रेट है वो कम से कम आपका होना चाहिए 200, 200 या फिर 200 से ज्यादा होना चाहिए आपका। ठीक है, 300 हो जाए, 400 हो जाए, लेकिन 200 से कम नहीं होगा। अगर 200 से कम होगा आपका सैम्पलिंग रेट की वैल्यू 200 से कम होगी, तो फिर क्या होगा, फिर आप जो ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल है वो रिसीविंग एंड पे ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। आपने अभी इस चीज को माइंड में रखना है कि जो निक्वेजिट थ्योरम है उसके अकॉर्डिंगली जो सैम्पलिंग रेट है इट मस्ट बी एटलीस्ट 2 टाइम्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेन्ड इन द एनालॉग सिग्नल। सही। अब आगे आती है क्वांटाइजेशन। अब आपके पास जो, अच्छा एक बात यहाँ पे और कि आपके जो सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है ना, वो हमने जो हमारे वेरी फर्स्ट लेक्चर्स थे उनमें देखा था कि आपका जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का, एनालॉग सिग्नल का, उसका मतलब है कि वो आपको वोल्टेज बता रहा है कि सिग्नल का इतना वोल्टेज है, सिग्नल के अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ है। जितनी सिग्नल के अंदर जितने हाई वोल्ट्स होंगे उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। अब आपका जो सिग्नल है, अब हर सिग्नल का डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा। आपकी जो लेट्स से अगर आपका एक सिग्नल है फॉर एग्जांपल इस तरह का है,
डायग्राम बड़ी अजीज बन गई है, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड और है, यहाँ एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, अब यहाँ एम्पलीट्यूड आपका 0 है इस पॉइंट पे जहाँ पे वो टाइम एक्सिस को वो क्रॉस करेगा। तो फिर आपको यहाँ एम्पलीट्यूड और है, ये एम्पलीट्यूड और है, ये एम्पलीट्यूड वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो अब आपका जो लेट्स से आपकी जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होता है ये होगा हाईएस्ट, ऊपर हो गया ये आपकी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और ये आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं वी मैक्स और इसको आप बोलते हैं वी मिन, इसको आपका जो मिनिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है आपकी वो जो सिग्नल है ना उसकी जो एम्पलीट्यूड वैल्यूज है वो इन दो के बीच में ही है कि वी मैक्स और वी मिन, और चूंकि वो कंटिन्यूस सिग्नल है दैट्स व्हाई इट हैज इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड वैल्यूज बिटवीन दीज टू मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, सही। अब हम ये करते हैं कि हमने अब हम क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, पहले हमने सैम्पलिंग की, अभी हम क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम वो जो थर्ड स्टेप है ना उसका पल्स कोड मॉड्यूलेशन का सब बोलते हैं कोडिंग वो करेंगे। लगते हैं इसका माइक और सर ये यहाँ पे सब्जी बात बेचे अपना माइक ऑफ कर दो, थैंक यू। है तो अभी हम क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, तो क्वांटाइजेशन में आप ये देखेंगे आपके पास दो आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू है, फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू है। अब उसने आपने उन दो एम्पलीट्यूड वैल्यूज को डिफरेंट जोन्स में कन्वर्ट करना है। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने उनको ना हर जो आपके पास वो जो लिमिट है आपकी एम्पलीट्यूड, आपने उनको एल जोन्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हर जोन की हाइट है वो डेल्टा होगी। तो फिर क्या करेंगे, जो जो हाइट ऑफ ईच जोन है वो आप कैलकुलेट करेंगे ऐसे फ्रॉम दिस फॉर्मूला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या लेट्स से एम्पलीट्यूड माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, अब ये एम बड़ा हो गया छोटा हो गया है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जोन्स जितने आप चाहते हैं, सही। अब द मिड पॉइंट ऑफ ईच जोन इज असाइंड अ वैल्यू फ्रॉम 0 to L - 1। अभी जो ये सब चीजें हैं ये आगे एग्जांपल है वो हम देखते हैं पहले ताकि हमारे लिए काम थोड़ा ईजी हो जाए। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई है। अब लेट्स से हमारे पास जो दो वोल्टेज की वैल्यूज हैं, जो असल में हमारे पास एम्पलीट्यूड है, जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो -20 वोल्ट्स, जो मैक्सिमम वोल्टेज है एम्पलीट्यूड हमारे पास है +20 वोल्ट्स। ये हमारे पास दो एम्पलीट्यूड की लिमिटेशन है, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और अब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास 8 क्वांटाइजेशन लेवल्स हों, ठीक है। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास 8 क्वांटाइजेशन लेवल्स हों, तो हम क्या करेंगे, हम हर लेवल की या हर जोन की जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है हमने। अब हम ये देखें कि ये आपके पास -20 या -19 -18 या ये माउस से स्लोना अजीब लिखा जा रहा है -17। ऐसा चलते 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 आपके पास 0 आ जाएगा, फिर चलते 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 आपके पास +19 और +20। अब ये हमारे पास रेंज है वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ये इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज की रेंज है हमारे पास डिफरेंट एम्पलीट्यूड की। वरना अगर देखा जाए तो ये -20 और +20 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट हो सकती हैं डिफरेंट एम्पलीट्यूड वैल्यूज। अब हमें ये देखना है कि हमारे हम यहाँ पे कितने हम डिफरेंट लेवल्स बनाने हैं, डिफरेंट जोन्स हमें बनाने हैं। अब अगर हम लेट्स से कहते हैं हमारे पास 8 जोन हो, तो हमारे पास वो जो हर जोन की जो विड्थ है या फिर हाइट कर लें लेट्स से, वो आप ऐसे फाइंड करेंगे। आपके पास मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो माइनस मिनिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जोन्स या लेवल्स। +20 या -20, फिर ये प्लस हो जाएगा 20 + 20 40, 40 डिवाइडेड बाय 8 बिकम्स 5। तो इसका मतलब है हर जो हमारे पास जो लेवल है उसकी जो हमारे पास जोन की हाइट है वो 5 होगी, ठीक है। अब हाइट ऑफ ईच जोन विल बी 5। अब वो जोन 8 जोन होंगे हमारे पास, हर जोन की हाइट 5 होगी। अब वो जोन कौन कौन से हैं,
वो जोन ये हमें बना लिए हैं कि जो सबसे पहला जोन है वो होगा -20 टू -15। आप ये जो एम्पलीट्यूड वैल्यूज है ना आपकी जो रेंज है -20 वोल्ट से +20 वोल्ट्स तक, आपने इसको लेट से 8 ग्रुप्स में, 8 जोन्स में, 8 लेवल्स में डिवाइड करना था। अब हर लेवल की जो हाइट है वो आपने ये फाइंड आउट कर ली जो कि 5 है। अब इसका मतलब है जो हर जो जोन है उसके अंदर वो जो एम्पलीट्यूड की वैल्यूज रेंज है वो कितनी होगी। जो पहला जोन है उसमें -20 टू -15 होगी, ठीक है। जो सेकंड जोन है वो -15 टू -10 होगा। जो नहीं, यहाँ पे मेरे शायद मैंने गलत कर दिया है, ये -20 टू -16 होना चाहिए, -15 टू -11 होना चाहिए। 5 हाँ ये यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, बिल्कुल सही है, 5 होना ठीक है। चाहिए सर, फिर 10 आए हाँ जी, सर। यहाँ पे -15 टू -5 होना था सर, फिर 10 आना था सर। नहीं पुत्र, यहाँ पे -20 टू -16 आना था ना, ठीक है। ये -15 टू -11 होता, क्योंकि हर एक की जो हाइट है वो 5 है। यहाँ पे मैंने 6 की हुई है, इधर भी 6 की हुई है, इधर भी 6 की हुई है, इधर भी 6 की हुई है। अब आपको समझ में नहीं लगी? आप लोग को फॉलो कर सर रहे हैं ये आप, जो नहीं कर रहे हमारा आप? हमारा सर ये जो आंसर आएगा जोन का सर, इसको माइनस करना है मैक्सिमम से मिनिमम से सर। वो आप देखिए, माइनस करें जो मर्जी करें, वो आपकी वो जो विथ है या फिर हाइट है वो 5 पॉइंट्स होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जो मैंने की हुई है, अभी मैं लाइट से यहाँ देखता हूँ, मैं ना मैंने यहाँ -20, ठीक है, -19, फिर -18, -17, -16 और -15 जो मैंने इधर रखी हुई है। अब ये कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 होगी हाइट उसकी। ये मैंने यहाँ पे 5 होनी चाहिए थी, समझ लगी नहीं लगी आपको? यस सर। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इधर भी 6 की हुई है, इधर भी 6 की हुई है, इधर भी 6 है, इधर भी हर जगह 6 है, जो कि गलत है। 6 नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी 5। तो इसका मतलब है जो पहली हाइट होगी ना ये होगी -20 से -16 तक, ठीक हो गया। तब ये अगर मैं -15 को रिमूव करता हूँ तो तब ये 5 बनते हैं मोटे, ठीक हो गया। सेम वे यहाँ पे -15 ही आएगा, -15 से -11 तक, -10 से -6 तक, ठीक सर। -5 से -1 तक, ठीक हो गया। इस तरह करते करते, लेकिन नहीं, अगर हम ऐसे करते हैं ना तो लेट मी, मैं मतलब पेपर पे ड्रॉ करता हूँ। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस फिर हमारे पास जोन ज़्यादा बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हमारे पास जो जोन है वो ज़्यादा बन जाएंगे 8 की बजाय। -20 से -16 तक, -15 से -11 तक, -10 से -6 तक, -5 से -1 तक, 0 से 4 तक, 5 से 9 तक, 10 से 14, 15 से 19। अब असल में जो बीच में 0 आ रहा था ना, उसकी वजह से ये चीज़ें गड़बड़ा हो रही हैं। अच्छा, आप लोग ना इसको अपने पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, फिर आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ भला। अब ये तो ठीक है, ये मैंने लेट से कैसे कर लिया इसको, ठीक है, कि ये -16 तक आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट बनता है वो बनता है -15 से -11 तक, ठीक है। जो उसके नेक्स्ट है वो बनता है -10 से -6 तक,
ठीक हो गया। उसके बाद बनता है -5 से -1 तक। अब बीच में 0 भी है। अब जो उसके बाद बनता है ना, वो बनता है 0 से 4 तक। ठीक है। उसके बाद बनता है वो 5 से 9 तक बनता है। उसके बाद जो 7वां बनेगा जोन, वो बनेगा 10 से 14 तक। तो जो 8वां जोन है वो बनेगा 15 से 19 तक। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो +20 वोल्ट था हमारे पास, वो मिस हो गया। मैं जरा इसको कर रहा हूँ -17। ठीक है, मैंने ठीक है, ये असल में ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। अब वो जो जूम, मैं इसका जरा रिमूव कर दूँ इसको जरा मैं। ओके ओके फाइन। असल में देखिए जरा, अब जोन कौन कौन से हैं। एक है -20 से -19 तक, या ये माउस का बड़ा काम खराब है। नेक्स्ट है -19 से -18 तक, या ये मैं असल में ये लूंडे पुंडे लग रहे हैं उसके साथ ना, माउस के साथ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं बोल रहा हूँ। मुझे -19 से -18 तक है, ठीक है ना, -18 तक। फिर थर्ड है -18 से -17 तक। फोर्थ है -17 से -16। जो पांचवा है वो क्या आएगा, -15 तक। ये समय वो रेंजेस बनती है ना, ठीक है। इसमें रेंज है। तो अब ये होगी हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक हो गया ना। तो ये ऐसे ही आएगा हमारे पास। आप समझ गए आप लोगों को। असल में ये जोन हम उसकी रेंज ले रहे हैं उसकी ना, तो हम वो एक एक जो कह लें कि एक एक डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड वैल्यू है वो कंसिडर नहीं कर रहे, तो हम ऐसे लेंगे। सही है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ये वैल्यूज दी हुई हैं जोन्स की, ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई एरर नहीं है। अब इसी तरह चेक करें आप, जो नेक्स्ट वो जो जोन है हमारे पास -15 to -10, उसकी वैल्यूज वाला क्या आएंगी। कोई मुझे बोल के दिखाएगा, बोल के बताएगा, कौन बताएगा मुझे। लेट्स से इब्तिसाम। इब्तिसाम आप मुझे बताएं कि वो जो -15 to -10 हमारे पास जोन है, उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या क्या आएंगी बता। सर शो नहीं हो रही वीडियो आपकी। स्लाइड दिखाई दे रही है आपको, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को। यार मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही भाई। नहीं सर, मुझे नहीं दिखाई दे रही। यस सर, दिखाई दे रही है सर। चलो मैं ना इसको दोबारा करता हूँ शेयर आपको। चलो पुत्र कोई बात नहीं, मैं जरा दोबारा शेयर। ओके सर। हाँ जी, अब दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन मेरी। जी सर। इब्तिसाम। जी सर, दिखाई दे रही है। चलिए गुड हो गया। अच्छा बच्चे, मैं पूछ रहा था कि जिस तरह मैंने वो -20 को -15 की जो रेंज आया पहले जोन की, वो मैं डिवाइड किया था ना, एक ये है, दो ये है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ये जोन की जो हाइट है। इस तरह -15 को -10 जो है जोन है, इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे मतलब। जी इब्तिसाम। एक सेकंड सर, मैं
सॉरी सर, समझ नहीं आ रही। चलें पुत्र, मैं असल में ये दबाव डालता हूँ ना, शायद आपको स्क्रीन पर विजिबल नहीं थी। चलिए आप लोग में से और कौन बताएगा आप लोगों में से? सर अरसलान माइनस जी आप बताएं कौन बोल रहा है? सर -15 से सर लेके जाना है ना? जी बेटा, बैंक 15 से बिल्कुल। -15 से -14 तक, -14 से लेकर -13 तक, -13 से लेकर सर -12 तक, -12 से ठीक हो लेकर गया, -11 तक। 4 हो गया। और 5वां अदील लतीफ, क्या मसला आपके साथ? या अगर आप लोगों ने यहाँ पंगे किए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। आपने खुद नहीं पढ़ना, बाकी लोगों को पढ़ना। दफा यहाँ भागे, यहाँ से खुद नहीं पढ़ना, बाकी लोगों को काम करने दें आप। जी उसने यहाँ बेटा माइक अनम्यूट करें आप। सर -15 से -14 तक, -14 से -13, -13 से -12, -12 से -11, -11 से -10 सर। बिल्कुल हाँ, ये 5 हमारे पास आ गई ना जो रेंजेस थी, जिस तरह मैंने पहले की, इस तरह करते रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद उनके जो मिड पॉइंट्स हैं, हमने हर 2 पॉइंट्स की जो है ना, जो हर जोन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, हर जोन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, उनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो हमने करने हैं आप कैलकुलेट। अब -20 अब कैसे कैलकुलेट होगा? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को आप ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब 20 और 15 को आप ऐड करेंगे, कितना बनेगा? 35। 35 को आप 2 पे डिवाइड करें, वी गेट 17.5। ठीक है, तो हर जो जोन है उसका जो मिड पॉइंट है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसे। हो गया ना? -12.5 हो जाएगा, -10 to -5 का हो जाएगा -7.5, -5 का -2.5, इस तरह इनका 2.5 हो जाएगा, इनका हो जाएगा 7.5, फिर 12.5, फिर 17.5। ठीक हो गया ना? ये हर जोन का मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये हम कर रहे हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये भी आप कुछ एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, पहले शो हो रही थी, अभी शो नहीं हो रही सर। मेरा ख्याल है शायद मैं जब स्क्रीन करता हूँ ना फुल स्क्रीन, शायद तब शो नहीं। अब आ रही है आप लोगों को? नो सर, पहले शो हो रही थी सर, जब आपने कॉल कट करके फिर स्क्रीन शो किया सर, फिर उसके बाद ठहर जा, मैं अभी दोबारा करता हूँ, ठहर जाना जी बेटा, 1 मिनट जरा। मैं आप स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? नो सर। अभी भी दिखाई नहीं दे रही? नो सर। ना यार, तेरी दान ठीक उधर। अब जब दिखाई दे रही स्क्रीन? यस सर, अभी दिखाई दे रही है। चलो ठीक है, तो मैं गया था उसमें ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स है ना, -20 to -15, इनका जो एवरेज है वो ये आएगा -17 to 5। मतलब कैसे आएगा? इन दोनों को आप ऐड करें, ये जो मिनिमम वैल्यू है -20 और मैक्सिमम वैल्यू है -15, इन दोनों को आप ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, -20 को आप -15 में ऐड करेंगे तो वी गेट -35, तो -35 को 2 पे डिवाइड करें, वी गेट -17.5। ठीक हो गया? इसी तरह लेट्स से ये -5 to 0 है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, वी गेट -5। -5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, वी गेट -2.5। इसी तरह हर एक जो जोन है उसका मिड पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन अब आगे जब हमने जो जोन्स हैं, नंबर ऑफ जोन्स हैं वो कैलकुलेट कर ली कि हमारे पास इतने जोन होंगे, और साथ हमने जो जोन की हाइट्स हैं वो फाइंड आउट कर ली, और उसके बाद फिर हमने हर जोन का जो मिड पॉइंट है
वो कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने हर जोन को एक कोड असाइन करना है, ठीक है। हर जोन को हमने एक कोड असाइन करना है। अब ईच जोन इज असाइंड अ बाइनरी कोड, वो जो हम कोड असाइन करेंगे उसको बाइनरी कोड होगा। अब हमारे पास हमें स्क्रीनशॉट जी जी बच्चे, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, पहले हो रही थी अभी नहीं हो रही। यार ये डी मसला यहाँ पे वैसे ना, शायद मैं जरा दोबारा स्टॉप करके फिर करता हूँ शेयर। हाँ अब हो रही है। नहीं सर जी अभी भी नहीं हो रही, दोबारा ज्वाइन करता हूँ कल एंड कर। हाँ बेटे आप ना कॉल कट करके दोबारा ज्वाइन करें जरा स्टाफ, ओके सर। शायद शो है माशाल्लाह। ओके सही हो गया। चलिए साथ रिकॉर्डिंग बनेगा, अस्सलाम बाद में देख लेगा, रिकॉर्डिंग देख लेगा। अच्छा, ईच जोन इज असाइंड अ बाइनरी वैल्यू, बाइनरी कोड। The number of bits required to encode the zone, कि आपने हर जोन को की एनकोडिंग करने के लिए आप कितनी बिट्स चाहिए वो आप कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। एन बी इज नंबर ऑफ बिट्स, एन बी इज नंबर ऑफ बिट्स आपको चाहिए कि आप वो जो नंबर ऑफ जोन्स हैं जितने, उसका आप बाइनरी लॉगरिथम फाइंड करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपको इतनी बिट्स चाहिए हर कोड जोन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे 8 जोन है, तो 8 का अगर आप बाइनरी लॉगरिथम कैलकुलेट करेंगे तो वो गेट 3। इसका सादा सा फॉर्मूला ये है कि 2 पावर कितना लिया जाए कि हमारे पास 8 आए। अब 2 पावर 3 हम लेते हैं ना तो हमारे पास 8 आएगा। अगर यह हमारे पास लेट्स से 16 हो तो 2 पावर कितना लिया जाए कि हमारे पास 16 आए, दैट्स 2 पावर 4। तो 16 का जो बाइनरी लॉग है वो हमारे पास 4 आएगा फिर, ठीक है। अब जो यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हम ने जो 8 डिफरेंट जोन्स या लेवल्स डिसाइड किए हैं, तो इसलिए उन 8 डिफरेंट जोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए 3 बिट्स। अब वो जो 3 बिट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं भला? 8। आप लोग पता है जो हमारे पास 3 बिट्स हैं, उन 3 बिट्स के हमारे पास 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वो है 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बाइनरी कोड्स आ गए हैं 8 जोन्स के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम हर एक जो बाइनरी कोड है वो एक जोन को एलोकेट कर देंगे। अब वो जोन्स हमारे पास कौन कौन से थे? वो जोन्स थे -22, -15, -22, -10, ये हमारे पास जोन्स थे। अब वैल्यूज हमारे पास ये हैं बाइनरी वैल्यूज, ठीक है। तो अब ये हम ये करते हैं कि लेट्स से जो 000 है ये हम असाइन करते हैं जोन -22, -15 को। इसी तरह हम कहते हैं कि जो 001 हमारे पास बाइनरी वैल्यू है ये हम असाइन करते हैं 00 -15 जोन है -15 to -10। इसी तरह जो बाकी जो जोन वैल्यू जो बाइनरी वैल्यूज हैं वो हम बाकी जोन्स को असाइन कर लेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? कोई क्वेश्चन? कोई नहीं, छड़ देना है। बाकी ये यहाँ पे डायग्राम दी हुई है। खैर यहाँ पे जो कह लें कि जो सैम्पलिंग है, जो नंबर ऑफ जोन्स हैं वो डिफरेंट है वहाँ की निस्बत। तो इसलिए यार यहाँ पे जो ये चाहिए वही सिग्नल है जो मेरे ख्याल यहाँ पे मैं दिखाया हुआ था डायग्राम के अंदर। देख रहे हैं ना आप, ये ऊपर वाले 1 2 3 4 हमारे पास सैंपल्स हैं। इधर भी देख रहे हैं आप 1 2 मूव करता हूँ नेट से, हमारे पास है ना 1 2 3 4 सैंपल्स ऊपर हैं, फिर 4 नीचे हैं, फिर 1 इधर है। ठीक है, ये 4 इधर है, 4 इधर है, फिर 1 इधर है। यार मेरी आवाज नहीं आ रही नीचे। अब ये कैसे है? अब पुत्र इसका मैं कोई हल नहीं निकाल सकता। मैं तो आवाज माइक यहाँ से आना पुत्र, आई डोंट नो व्हाई। खैर
अदील बेटा आपको आवाज आ रही नहीं आ रही? बीबी अदील आपको आवाज आ रही नहीं आ रही? सर जी मुझे तो स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही बच्चे? सर जी मुझे नहीं हो रही, पहले हुई थी अब तो हो ही नहीं रही। 2 बार तो कॉल कट करके भी दोबारा ज्वाइन की। पुत्र मैं दोबारा कर देता हूँ, लेकिन ये ठीक बात है वैसे ना यार। अब आई? नहीं सर। पता नहीं क्या बात है यार, फिर मैं अब क्या करूँ। मेरी बाकी लोगों को आई थिंक जो स्क्रीन है वो जा रही है, मेरी बात भी जा रही है बाकी लोगों को। हो गई सर जी, हो गई अभी चलिए। स्क्रीन शो। असल में मेरा वो नेटवर्क शायद स्लो है ना, तो उस वजह से इट टेक्स सम टाइम टू सिंक्रोनाइज। सही हो गया। सर्जन को पहले शो हो रही होती है सर, वो कट करते हैं उसके बाद फिर सर को शो नहीं वो हो रही बंद हो होती। जाती है। यस, सॉफ्टवेयर में यही इशू होते हैं मेरा भाई कि आपके जो इस तरह के इशू होते हैं होते रहते हैं। लेकिन आई होप कि आपको अगर थोड़ी देर चलो बाद सर, भी इशू नहीं ना होती, कट हाँ, करके सर कॉल फिर को आप ज्वाइन। दोबारा ज्वाइन करें फिर शायद आपको हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अरे मगर मसला यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे कोई भी जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है वो परफेक्ट नहीं होता। हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई इशू लाजमी होता है, कोई ना कोई डेफिशिएंसी उसके अंदर लाजमी रह जाती है। तो इसलिए आप कभी भी ये नहीं कर सकते आप कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ना वो 100% लेट से परफेक्ट है। सही है ना? चलिए, ठीक है बच्चे। इसलिए हर जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी, कोई ना कोई इशू रह जाता है। सही हो गया। ओके, ये स्लाइड मेरा ख्याल सही है। The choice of L, क्या आप जो L मतलब आपका जो नंबर ऑफ जोन्स थे, choice of L, the number of levels or zones depends on the range of the amplitude of the analog signal and how accurately we need to recover the signal. अब आपने जो नंबर ऑफ जोन्स चूज करने हैं, आप कहते हैं कि आप जो सिग्नल है उसके अंदर नंबर ऑफ जोन्स आपके 5 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 10 या 20, कितने आप चूज करना चाहते हैं? आप देखिए जरा, वो आपने डिसाइड करना होता है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अगर आपका इफ द एम्पलीट्यूड वैल्यू फ्लक्चुएट्स बिटवीन ओनली 2 लेवल्स, ठीक है, तो फिर आई मीन जस्ट 2 वैल्यूज, तो फिर हमें 2 लेवल ही चाहिए। आपकी जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है उसमें जस्ट 2 ही हैं वैल्यूज, लेट्स से 0 और 1 प्लस तो माइनस, तो फिर आपको सिर्फ 2 लेवल ही चाहिए। इन दैट केस क्या होगा, 2 लेवल केस में आपको एक ही बिट चाहिए होगी। ठीक है। लेकिन if the signal likewise has many amplitude values, तो जो amplitude values हैं वो let's say I mean continuous signal है, उसके अंदर different amplitude values हैं, तो फिर आपको जो number of levels हैं वो ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट वो आप देख लें, choosing lower values of L, आपकी वो जो number of zones हैं, अगर आप अपना जो सिग्नल है एम्पलीट्यूड वैल्यूज हैं, अगर आप उसको कम नंबर ऑफ लेवल्स में या जोन्स में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, उससे आपकी क्वांटाइजेशन एरर बढ़ेगी। अगर आपके सिग्नल के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, मतलब ये अगर आपका सिग्नल है उसके अंदर जो एनालॉग सिग्नल है आपका जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी एम्पलीट्यूड वैल्यूज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। अब इन दैट केस अगर आप अब उस सिग्नल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, आप ये कहते हैं कि ठीक है भाई मैं इसके जो नंबर ऑफ जोन्स है वो सिर्फ 4 लेता हूँ, सिर्फ 4 नंबर ऑफ जोन्स। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आपका जब रिसीविंग एंड के ऊपर जो रिसीवर है जब उस डेटा से दोबारा एनालॉग सिग्नल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरर्स आएंगी, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। तो वो कंप्लीट सिग्नल को इसकी परफेक्ट शेप के अंदर रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया।
अब जो क्वांटाइजेशन एरर है वो क्या होती है? The output values of quantization process are approximated values. कि आपकी वो जो क्वांटाइजेशन आप करते हैं ना, उसके अंदर हर जो वैल्यू होती है वो आपकी आउटपुट है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। क्योंकि देखिए आप जरा, आप एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल डेटा के अंदर, और एनालॉग सिग्नल जो है वो होता है कंटिन्यूस। अगर आप ये कहें, अब ये लास्ट एग्जांपल है, अब अगर आप देखा जाए ना तो जो एनालॉग सिग्नल था वो यहाँ से, अब यहाँ पे मैं ड्रॉइंग कर रहा, ड्रॉइंग यहाँ पे होता, जो एनालॉग सिग्नल असल में वो था इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, ऐसे ऐसे था, ठीक है, ऐसे कर्व बनी थी एक। अब अगर आप क्या करते हैं, अगर आप सिर्फ ये वाली वैल्यूज चूज करते हैं इस पॉइंट पे, ये सैम्पलिंग कर रहे हैं आप, अगर इस सैंपल की ये सैंपल आप चूज करते हैं, तो बीच में वो जो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड वैल्यूज है ना, जो यहाँ पे इस दोनों पॉइंट्स के बीच में जो कर्व थी उनके जो नीचे वैल्यूज हैं वो आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, और उनको आप ले ही नहीं रहे, आप कंसिडर ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है इन दैट केस आप लेस नंबर ऑफ जोन्स आप कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप जो नंबर ऑफ जोन्स ज्यादा लेते हैं तो फिर क्या होगा, आपका एक सैंपल इधर भी आ जाएगा, एक सैंपल इधर भी आ जाएगा, एक सैंपल इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे जो अभी जो यहाँ पे वैल्यूज मिस कर रहे हैं ना, मिस हो रही है हमारी, हम वो भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास एक तो जो नंबर ऑफ जोन्स हमने सिलेक्ट करने हैं, डिसाइड करने हैं कितने, वो आपको बड़ा वाइजली सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर आप जो सैम्पलिंग कर रहे हैं, वो जो सैम्पलिंग रेट आपका, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, वो आपको बड़ा क्या लेना, वाइजली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। खैर, ओके, आउटपुट वैल्यूज आर चोजन टू बी द मिडल वैल्यू ऑफ द जोन। ओके, आपने पहले देख लिया कि ये जो हम मिडल वैल्यूज करते हैं, किधर गया ये मिडल वैल्यूज हम ये करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्ट। अब असल में जो आपका यहाँ सिग्नल है ना, यार स्क्रीन आई डोंट नो क्यों शो हो रही है, बाकी लोग आई थिंक शो हो रही है। खैर मैं दोबारा करता हूँ जरा, ताकि अब आई थिंक आई होप आ रही है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं क्या आया था कि आपकी जो मैं क्या कर रहा था यार, इधर गया, हम क्वांटाइजेशन एरर की बात कर रहे थे। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड कोडेड वैल्यू इज रेफर्ड टू एज क्वांटाइजेशन एरर। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ मैं लाइन ड्राइंग कर सकता हूँ यार, और ना मैं स्क्रीन को स्लाइड शो कर सकता हूँ, वरना जो आपको स्क्रीन शेयर बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे जो असल में इस पॉइंट बीच में यहाँ पे लाइन है एक, ठीक है, इधर यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए जरा कि जब आप ये वैल्यू कंसीडर की है, ये हमने छोड़ दी है, तो माइक बंद कर दे हमने यार। अब हम ये वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, और ये हम जस्ट उस वो जो हमारा जो है ना एनालॉग सिग्नल, उसके अंदर हम डिस्क्रीट वैल्यूज चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने असल में उसको डिजिटल डेटा के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, इसका मतलब है उस एनालॉग सिग्नल की सिर्फ सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो हम ले रहे हैं, बाकी जो पॉइंट्स हैं जहाँ जिनकी सैंपलिंग नहीं हुई उनको हम छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका एक्चुअल ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल था, जब आपने उसको सैंपलिंग की, क्वांटाइजेशन की, तो क्वांटाइजेशन के बाद जो आप लेट से उस सिग्नल को दोबारा रिकवर करने की कोशिश करते हैं रिसीविंग एंड के ऊपर, तो आप ओरिजिनल एग्जैक्ट डिटो कॉपी ऑफ सिग्नल रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब वो जो आपने सिग्नल आपने रिकवर किया है, वो आपको मिला है उस सिग्नल के बीच में, और आपने जो आपका ओरिजिनल सिग्नल था उनके बीच में आपकी जो डिफरेंस है उसको आप क्वांटाइजेशन एरर बोलेंगे। So the difference between actual and coded value is referred to as quantization error. So no quantization error if input value is also at the middle of the zone,
ओवरलैप कर रही हैं, दोनों वैल्यू सेम, तो डेफिनेटली फिर आपकी क्वांटाइजेशन एरर नहीं आएगी। तो जो आपकी क्वांटाइजेशन, जी जी बच्चे। सर ये एक्चुअल और कोडेड वैल्यू सर ये जरा बताइएगा, रिपीट कीजिएगा, वो स्क्रीनशॉट नहीं, इसलिए कॉल स्क्रीनशॉट नहीं हो की रही थी सर। यार, पहले ये नहीं मैं थी, पहले भी आपको सर अगर आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना होती तो प्लीज सर आप अभी ना हो रही सर, अभी कॉल कॉल कट कीजिएगा छोड़ के दोबारा ज्वाइन करें ना। सर, अभी हो रही है, अभी ना कट कीजिएगा सर। नहीं पुत्र, अभी नहीं करता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिस किसी को स्क्रीनशॉट नहीं होती या जिसको साउंड नहीं आ रही, आप ऐसा करें कि आप कॉल छोड़ के कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। होता असल में ये है कि मैं अगर स्क्रीन को अनशेयर करके दोबारा शेयर करूंगा तो जिनको भी शेयर हो रही है उनको फिर वो शेयर होना बंद हो जाएगी ना। सर तो ऐसा ही इसका हुआ हल सर, ये 3-4 बार ऐसा ही हो गया। हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब मैं जो स्क्रीन है वो कट करके दोबारा शेयर करता हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स लीव करते हैं फिर दोबारा आते हैं, ताकि सर वो इसका शो होता है नहीं कि हो उन रही है स्टूडेंट्स सर। को स्क्रीन शो होना बंद हो जाती है ना, फिर यस इसलिए। यस सर। हाँ, अगर आपको स्क्रीन शो होना बंद हो जाए तो आप, जब आवाज़ ना आ रही हो तो आप सिंपली क्या करें, आप जो कॉल है इसको आप डिस्कनेक्ट करें और फिर आप दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन आया था कि जो एक्चुअल वैल्यू, अब ये पता नहीं क्यों जूम इन जूम आउट हो रहा है। अब जो ये था कि एक्चुअल वैल्यू और कोडेड वैल्यू में फर्क, हम सिग्नल पे जाना पड़ेगा पीछे में, यहाँ से जाना आगे। अब चेक करें यहाँ पे ना, ये हमारे पास सिग्नल है। अब मैं इसको यहाँ जूम करना पड़ेगा मुझे, मेरा ख्याल है, लेकिन आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों को मैंने जूम किया सिग्नल, इसको स्लाइड को। अब एक्चुअल, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर मेरा अभी वो है कर्सर है पॉइंट का सिग्नल के ऊपर, अगर मैं इस सर्टेन पॉइंट की बात करूं तो जो इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो इस सिग्नल की वैल्यू होगी वो होगी इसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है ना। क्वेश्चन आया था कि एक्चुअल वैल्यू और कोडेड वैल्यू में क्या फर्क है। तो जो ओरिजिनल इसकी वैल्यू अभी सिग्नल की है वो एक्चुअल वैल्यू इसकी है ना, लेकिन जब आप इसकी सैंपलिंग करेंगे फिर आप इसकी क्वांटाइजेशन करेंगे। अब आपको आपने देख लिया कि क्वांटाइजेशन में क्या करते हैं, पहले आप उसको डिफरेंट जोन्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप उन जोन्स का मिड पॉइंट या लेट्स से एवरेज लेते हैं। अब अगर आपका फॉर्चुनेटली, अगर आपका वो जो एवरेज है वो इस लाइन के ऊपर कहीं लाई कर रहा है तो उस मतलब ये कि वो मिड पॉइंट ही, जो मिड पॉइंट है वो लाइन के ऊपर ही है, तो फिर आपकी क्वांटाइजेशन एरर नहीं आएगी। लेकिन इन मोस्ट केसेस क्या हो सकता है, आपकी इन मोस्ट केसेस आपकी वो जो मिड पॉइंट वैल्यूज हैं वो लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगी। तो इसका मतलब है जो मिड पॉइंट वैल्यूज हैं वो आपकी कोडेड वैल्यूज हैं और आपकी जो सिग्नल की असल वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। ठीक हो गया ना। जो मिड पॉइंट्स वैल्यूज हैं वो आपने क्वांटाइजेशन वैल्यू आपकी कोडेड वैल्यू है, लेकिन आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है सिग्नल की वो डिफरेंट होगी। तो जो उनके बीच, दोनों वैल्यूज के बीच में जो फर्क है, वो डिफरेंस है, वो आपका होगा क्वांटाइजेशन एरर। ठीक हो गया। अभी किसने ये क्वेश्चन बड़ा पूछा था, अभी क्लियर है नहीं क्लियर? आई होप क्लियर होगा इंशाल्लाह। ओके, फिर नो क्वांटाइजेशन एरर इफ इनपुट वैल्यू इज आल्सो एट द मिडिल। अब मैंने बता दिया, अगर आपका जो इनपुट वैल्यू है, अगर आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है, अगर फॉर्चुनेटली वही आपकी मिड पॉइंट वैल्यू बनती है तो फिर आपकी क्वांटाइजेशन एरर नहीं होगी। ठीक है। वैल्यू ऑफ द एरर फॉर एनी सैंपल लेस देन हाइट ऑफ आपका वो जो है लेवल डिवाइडेड बाई 2, तो इसलिए आपकी वो एरर की वैल्यू रेंज है वो माइनस डेल्टा बाई 2 से डेल्टा बाई 2 के बीच में होगी, उसके ऊपर नीचे नहीं होगी। अब वो जो आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए,
उसके जो हमने 3 स्टेप्स पल्स कोड मॉड्यूलेशन के पढ़े थे, पहला था सैम्पलिंग, फिर था क्वांटाइजेशन और थर्ड स्टेप आपका था एनकोडिंग। उनमें से सैम्पलिंग हो गई, क्वांटाइजेशन हो गई। अब हम देख रहे हैं एनकोडिंग कि एनकोडिंग क्या होती है। ठीक हो गया? Okay, after quantization, encoding is the last step in pulse code modulation. Each sample is changed to an number of bits code word after number of bits per sample decide. आपको याद है हमने यहाँ पे ऊपर डिसाइड किया था, किधर गया, इधर, ये हमने दिखा यार, हमने डिसाइड किया था कि आपकी, क्योंकि आपके 8 लेवल या जोन है, हर लेवल या जोन को आप रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 3 बिट्स। तो यहाँ पे एनकोडिंग ये कह रहा है कि जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपकी कितनी बिट्स होंगी और फिर हर जो जोन है उसको कौन सा बिट पैटर्न आप असाइन करेंगे, जब आप यहाँ तक डिसाइड कर लें तो फिर क्या करेंगे, फिर आप क्या हो गया, ईच सैंपल इज चेंज टू एंड let's say in this case 3-bit code word after number of bits per sample decided। हमने कहा था कि पर सैंपल जो नंबर ऑफ बिट्स हैं 3 होंगी, तो हमने जो पैटर्न्स हैं वो 000, 001, 010 इस तरह हमने कर लिया डिसाइड। क्वांटाइजेशन कोड, अब अगर आपका क्वांटाइजेशन कोड आपका 2 है, ठीक है, तो उसको आप 010 में करें कन्वर्ट, 5 है तो 101 में कन्वर्ट कर लें। ठीक हो गया? नंबर ऑफ बिट्स for each sample is determined from the number of quantization levels। कि आपके जितने क्वांटाइजेशन लेवल्स होंगे उस हिसाब से नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल आप कर लेंगे डिसाइड। ये वही चीजें जो पीछे पढ़ चुकी हैं, दोबारा उसकी जस्ट डिवीजन हो रही है। अब फॉर एल नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स फिर वही फॉर्मूला आ गया कि आपकी नंबर ऑफ बिट्स इतनी होगी। ठीक है, फॉर्मूले बाइनरी लॉग लेंगे उसका नंबर ऑफ लेवल्स का। द बिट रेट कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉर्मूला। आपने बिट रेट फाइंड करना है ना, बिट रेट कि आप कितने बिट्स पर सेकंड सेंड कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, आपका जो सैम्पलिंग रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। एक सैंपल के लिए आपने जितनी बिट्स एलोकेट की हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 बिट्स आपने एलोकेट की हैं फॉर एग्जांपल, और जो आपका सैम्पलिंग रेट है, और सैम्पलिंग रेट आपको याद होगा, सैम्पलिंग रेट को हम सैम्पलिंग पीरियड से कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है आप लोगों को, सैम्पलिंग पीरियड या सैम्पलिंग इंटरवल जो था उसको हम वन और सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग जो पीरियड है सैम्पलिंग इंटरवल करते हैं, तो हमारे पास सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, तो हमारे पास बिट रेट आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, बिट एफएस आपका वो था सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ये सैम्पलिंग रेट। अब एन भी था नंबर ऑफ बिट्स आप जितने एक सैंपल को असाइन करेंगे। अब जहाँ पे इसकी एग्जांपल आप किधर हुए, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास इनकोडिंग के एग्जांपल, ये हमारे पास के एग्जांपल वैसे ये जो भी यहाँ स्लाइड में एग्जांपल्स होती हैं वो मैं बुक से ही लेता हूँ। तो आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल भी दी है, एग्जांपल 4.14 एग्जांपल है उस बुक के अंदर। ठीक है, अब एग्जांपल है कि वी वांट टू डिजिटाइज द ह्यूमन वॉइस, कि आपने जो ह्यूमन वॉइस है उसको, उसका जो ह्यूमन वॉइस जो एनालॉग सिग्नल जनरेट करेगी ना, आपने उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना है। हमने आपको उसको डिजिटाइज करना है। व्हाट इज द बिट रेट? बिट रेट क्या होगा अगर आप ये चाहते हैं, अज्यूम करते हैं कि हर सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 8 बिट्स। अभी जो एग्जांपल हमने देखी पीछे, यहाँ पे हमने ली थी, किधर गया, 3 बिट्स हमारे पास आई थी, हमारे पास 8 जोन थे, 3 बिट्स आई थी हमारे पास। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास 8 बिट्स पर सैंपल हूँ, तो इसका मतलब है कि आपके जो नंबर ऑफ जोन्स हैं फिर वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। फिर आपके पास जो नंबर ऑफ जोन्स हैं वो होंगे 2 पावर 8। ठीक हो गया? अब इसका जो सोल्यूशन वो ये है
द ह्यूमन वॉइस नॉर्मली कंटेन्स फ्रीक्वेंसीज, जो आपकी ह्यूमन वॉइस है ना, नॉर्मल ह्यूमन वॉइस, उसमें जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, उन फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है ना वह 0 to 4000 हर्ट्स। ठीक है, ये डिफरेंट ये रेंज है। इसका मतलब है ह्यूमन वॉइस में 0 की हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, 1 की भी, 2 की भी, 9 की भी, 10 की, 1000 की भी, 4000 हर्ट्स तक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ह्यूमन वॉइस के अंदर आ सकती हैं। अब यहां पे चेक करें, यहां पे आपने सैम्पलिंग रेट पहले डिसाइड करना है, बल्कि चूज करना है। तो अगर आपको याद हो निक्वेजिट थ्योरम जो था, उसके अकॉर्डिंगली उस सिग्नल के, एनालॉग सिग्नल के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जो सैम्पलिंग रेट है उसका एटलीस्ट डबल होना चाहिए। अब जो ह्यूमन वॉइस है, इसके अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो है 4000 हर्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सैम्पलिंग रेट होगा, अकॉर्डिंग टू निक्वेजिट थ्योरम, वो होगा 4000 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाई 2। ये मिनिमम है सैम्पलिंग रेट, तो ये हो जाएगा 8000 हर्ट्ज या 8000 सैंपल्स पर सेकंड। जब ये मिनिमम है, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, आप 2 या 3 भी कर लें, इट्स ओके, फाइन, कोई इशू नहीं है। ये मिनिमम है, डबल। ठीक है, इसका मतलब आपका जो सैम्पलिंग रेट है वो है 8000 सैंपल्स पर सेकंड या 8000 हर्ट्ज। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स है वो 8 है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिट रेट क्या है आपके पास, सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स। तो बिट रेट क्या आएगा, सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स। ये ओके, अब सैम्पलिंग रेट हमारे पास आ गया था 8000 सैंपल्स पर सेकंड या 8000 हर्ट्ज। ठीक है, 8000, तो नंबर बिट्स हमारे पास क्या थी, 8 जो गिवन है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 8000 तो हमारे पास आता है 64000 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, ये था सैंपल्स पर सेकंड, ये था बिट्स, तो बिट्स पर सेकंड ये हमारे पास आ गया। जो बिट रेट है वो होगा 64000 बिट्स पर सेकंड या 64 किलो बिट्स पर सेकंड। सही हो गया, ये छोटी सी एग्जांपल थी एक। अब आपने यहां तक आपने इनकोडिंग कर ली, तो यहां तक जो हमने कर लिया है वो एनकोडिंग कर ली। अब इसका मतलब है इस पॉइंट के बाद जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में जो उसकी कन्वर्जन है वो हो गई। अब क्या होगा, अब वो जो डिजिटल डेटा है वो जाएगा रिसीविंग एंड के ऊपर। अब ये हमने 3 स्टेप्स के अंदर किया एनकोडिंग। अब 3 स्टेप्स हमने किया ये कन्वर्जन। पहले हमने एनालॉग सिग्नल की सैम्पलिंग की थी, उस सैम्पलिंग के बाद फिर हमने एनालॉग सिग्नल जो सैम्पलिंग के बाद फिर हमने उसको क्वांटाइजेशन की, क्वांटाइजेशन के बाद फिर हमने एनकोडिंग की थी। अब ये जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया। अब क्या होगा, अब जब ये जो डिजिटल वैल्यूज हैं जब ये जाएंगे रिसीविंग एंड के ऊपर, तो रिसीविंग एंड के ऊपर इस प्रोसेस का रिवर्स होगा और फिर एनालॉग सिग्नल जो है वो रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल सिग्नल रिकवरी ऑफ ओरिजिनल सिग्नल रिक्वायर द पीसीएम डिकोडर। ठीक है, पीसीएम डिकोडर मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन डिकोडर। अगर हमने जो ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल था उसको रिकवर करना हो तो हम पीसीएम डिकोडर यूज करेंगे। Following steps are used to recover a signal from digital data.
कोड वर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू अ पल्स। अब आपके पास वो जो था ना डिजिटल डेटा आपके पास आया था, तो आप उसको एक पल्स में कन्वर्ट करते हैं और उस पर अब वो चूंकि हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, उसके अंदर वो जो हमारे पास कोड वर्ड्स हैं 000 010 इस तरह करके, अब वो चूंकि डिस्क्रीट वैल्यूज हैं तो इसलिए उनका जो सिग्नल आएगा वो एनालॉग नहीं होगा। उनका जो सिग्नल आएगा उसको स्टेयर केस सिग्नल, स्टेयर केस सिग्नल। बच्चे यार अपना माइक ऑफ कर लें आप लोग। अब ये है उसकी ना शेप स्टेयर केस सिग्नल की, देख रहे हैं आप, एक सीडी बनी हुई है, सीडी तरह बनी हुई है, ठीक है। कोड वर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू अ पल्स यील्डिंग अ स्टेयर केस सिग्नल। दिस स्टेयर केस सिग्नल इज, अब उस स्टेयर केस सिग्नल को हमने कन्वर्ट करना है एनालॉग सिग्नल के अंदर। अब उसके लिए this stair case signal is passed through a low pass filter। क्या मसला है? हसन जहांगीर, मसला क्या आपके साथ? खैर, अब उस वो जो आपका स्टेयर के सिग्नल है उसको परफेक्टली एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको लो पास फिल्टर से गुजारेंगे, ठीक है। तो लो, अब ये उसकी थोड़ी सी डायग्राम है कि आपके पास ये डिजिटल डेटा आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट से जो सेंडर है उसने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया। अब वो डिजिटल डेटा इधर आ गया हमारे पास रिसीविंग एंड पे। अब जो रिसीवर है उसको अगर उसने उस डिजिटल डेटा से उस ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल को रिकवर करना हो तो क्या करेगा, उसको उस डिजिटल डेटा को पीसीएम डिकोडर से पास करना पड़ेगा। अब पीसीएम डिकोडर से वो सिग्नल तब रिकवर होगा जब हमने उस डिजिटल डेटा को पीसीएम एनकोडर के थ्रू ही उसकी एनकोडिंग की हुई हो, ठीक है। खैर, अब क्या होगा, वो जो आपकी डिफरेंट वैल्यूज हैं उन डिफरेंट वैल्यूज का एक स्टेयर केस सिग्नल जनरेट किया जाएगा। उस स्टेयर केस सिग्नल को जब आप लो पास फिल्टर से गुजारेंगे तो वो लो पास फिल्टर क्या करेगा, वो जो ये जो अब क्या लेंगे, जो हमारे पास है ना सिग्नल, स्टेयर केस सिग्नल हमारे पास है, उस स्टेयर केस सिग्नल की ये जो टिप्स इनको वो स्मूथ कर देगा। क्या लेंगे, इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करेगा, तो यहाँ ज्वाइन करेगा, फिर इसको स्मूथ कर देगा ना। तो क्या होगा, इन दैट केस फिर हमारे पास ये जो परफेक्ट एनालॉग सिग्नल है ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अगर हम क्या लेंगे अगर हम इसको स्टेयर के सिग्नल को लो पास फिल्टर से गुजारते हैं तो क्या होगा, हमारे पास ये जो एनालॉग सिग्नल की शेप है, स्टेयर के सिग्नल हमारे पास इस एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सही हो गया। अब ये था पल्स कोड मॉड्यूलेशन कि आप डिजिटल डेटा में अगर आपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए दो हम लिखने टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। एक था पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट है डेल्टा मॉड्यूलेशन। मेरा ख्याल हम अभी यही खत्म करते हैं। जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है ये हम पढ़ेंगे परसों इंशाल्लाह, थर्सडे को, सही है। और थर्सडे को भी इंशाल्लाह 10 to 11:30 बैठेंगे हम। उसके बाद अभी आप लोगों की जो आज की असाइनमेंट है वो मैं क्या लें कि अपलोड कर दूंगा, बल्कि आपको इधर भेज दूंगा स्काइप के ऊपर ही, क्योंकि हमारी कमिटमेंट हुई थी कि इस मंथ में अप्रैल में जितने भी आपकी असेसमेंट्स आएंगे स्काइप के थ्रू मिलूंगा, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, उसको सॉल्व करके पेपर के ऊपर अपने हाथ से लिखनी है आपने। और टाइम आज रात 12 बजे तक है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट वीक मुझे जो असाइनमेंट मिली थी आप लोगों की वो नेक्स्ट डे भी कुछ लोगों ने भेजी थी, तो अब भी ये काम नहीं होगा। आप रात 12 बजे तक जो असाइनमेंट मुझे मिल गई
मैं उसको करूँगा कंसिडर, जो उसके बाद मिली मैं इनको कंसिडर नहीं करूँगा। रात 12 बजे मतलब रात 12 बजे तक ठीक हो गया। तो उसके अलावा एक और बात, आप लोग खुदा के लिए चीटिंग ना किया करें यार। हाँ, असल में आप बेशक कि मैं ये नहीं कहता आप अपने दोस्त का जो सोल्यूशन है वो ना उसे मांगे, ले लें कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम जब आप चीटिंग करते हैं ना, खुद से भी थोड़ा समझने की कोशिश करें आप। या ये देखें कि अगर आप अपने दोस्त का काम लेके उसको कॉपी कर रहे हैं, छापा लगा रहे हैं, आप तब भी कुछ एफर्ट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आप उस एफर्ट में थोड़े से एफर्ट और शामिल कर लें, कोई 5, 10, 15, 20 मिनट आप कुछ और उसका लगा लें, तो आप की चीज़ हल भी हो जाएगी, आपका मसला भी हल हो जाएगा, आपकी असाइनमेंट भी सॉल्व हो जाएगी, और साथ आपको उसकी समझ भी आ जाएगी कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, लेट्स से जिस दोस्त से आप ले रहे हैं असाइनमेंट का सोल्यूशन, उसको आप ये भी कहेंगे भाई मुझे स्काइप के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आपको आके वो चीज़ समझा दें। छापा लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन कम से कम समझ लिया करें यार। ये नहीं कि बस उसकी असाइनमेंट ली, उसके ऊपर नाम चेंज किया बस और सबमिशन करवा दी। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आप चीज़ सबमिट करवा रहे हैं आपको उसका आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीज़ आप सबमिट करवा रहे हैं। ठीक हो गया ना? चलो है, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन? अभी आप लोग अपने माइक अनम्यूट करें और बारी बारी कोई क्वेश्चन है तो खाली पूछने आप लोग। सर जो लास्ट में असाइनमेंट चेक हो गया सर? नहीं बेटा अभी चेक नहीं। यार आप की ये तुम्हारा आपने ठीक की होगी पुत्र। नहीं सर, वो फिर भी एग्जाम में शायद सर वो क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो वो क्लियर कर लें सर। अच्छा एक बात यार मैं आप लोगों को याद आया मुझे बताना, कल तक शायद ना जो एग्ज़ाम पॉलिसी है वो भी रिवाइज हो जानी है। ठीक है, मतलब ये कि याद पहले हमारे पास ये होता था कि पहले हम ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम ये करते थे कि हमारे पास 3 दिन है, हमारे पास 4 दिन है, 2 दिन है हमारे पास सबमिट करवाने के लिए। अब शायद ये काम ना हो, मुझे लग रहा है, मुझे लगता है अब शायद वो ये करेंगे कि शायद क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जूम का जो लाइसेंस है वो परचेज कर लिया है, तो ये भी हो सकता है कि जो एग्ज़ाम्स हैं शायद वो जूम के ऊपर हो, कैमरा के सामने बैठ के, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अब शायद ये भी हो सकता है कि जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है ना वो वही आपको 2 घंटे दी जाए, दूसरी बात। और तीसरी बात, अगर आपका जो पोर्टल LMS है अगर वो ब्लॉक है और आप एग्ज़ाम सबमिट नहीं करवा पाते, तो मुझे लगता है कि इस बार रीस्केड्यूल वाला बिल्कुल कोई सीन नहीं होगा, एग्ज़ाम रीस्केड्यूल नहीं किए जाएंगे। अगर आप एक फाइनल एग्ज़ाम सबमिट नहीं करवा पाते तो उसका मतलब यही लिया जाएगा कि आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो फिर उस केस में फिर आप लोग शायद मेरा ख्याल है फेल हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, आप लोगों को कोर्स दोबारा ये उठाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि आपके LMS के जितने भी इश्यूज हैं उससे पहले पहले रिजॉल्व हो जाएं, और साथ कोशिश करें कि खुद से भी कुछ आप लोग मेहनत करें। ठीक है, आप ठीक है असाइनमेंट छापे का सबमिट करवा देंगे, लेकिन अगर एग्जाम उस तरह हो गया जूम के ऊपर बैठ के कैमरे के ऊपर बैठ के 2 घंटे के लिए, तो फिर बच्चे आप लोगों के लिए चीटिंग का कोई सीन नहीं रहेगा, कोई चीटिंग करने का चांस नहीं रहेगा आपके लिए। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि जो पढ़ रहे हैं समझ के पढ़ें, कोई इश्यू है तो मुझे ईमेल कर दें, स्काइप पे पूछ लिया करें, लेकिन खुद थोड़ी सी एफर्ट करें आप लोग। आप ये समझ रहे हैं कि आप का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है, शायद मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप यूनिवर्सिटी में बैठ के एग्ज़ाम देते हैं। ठीक हो गया? चलिए सर बेटा, और कोई क्वेश्चन है? अरसलान बच्चे को क्वेश्चन है आपका? अच्छा, आप लोगों का ना माइक म्यूट है, जब आपने बात करनी तो माइक अनम्यूट कर लिया करें। जी नो अरसलान। सर जी, कोई नो ठीक सर। है, उसका बच्चा क्वेश्चन है आपका कोई? नहीं सर, कोई नहीं, थैंक यू सर। ठीक है बच्चे। आकिब। नो सर, बच्चे को कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है? नहीं। नो सर। ठीक है, ठीक है बच्चा। एहतशाम बच्चे को क्वेश्चन है आपका?
यस सर। बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। चलिए ठीक है पुत्र। इतना बेटा आपका क्वेश्चन है कोई? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है पुत्र। इब्तिसाम मुश्ताक बच्चा, आपको कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए ठीक है। अदील बेटा आपका क्वेश्चन है कोई? नो सर, कोई नहीं। चलिए ठीक है। ये जैकी चैन बेटा आपका क्वेश्चन है कोई? ये जैकी चैन कौन है भाई? जैकी चैन पुत्र आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट करें फिर बात करें। आपका क्वेश्चन है कोई आज के लेक्चर के बारे में? कोई क्वेश्चन नहीं है। ये है कौन जैकी चैन यार? चैन पुत्र ठीक है। नाम क्या पुत्र? अपने असल नाम से आया करो यार, ये क्या जैकी चैन और शाबाश। पता नहीं सर कौन है। ये पहले इस बच्चे ने नाम रखा था मेरा शायद वो अंडरटेकर। यस सर, अंडरटेकर। अंडरटेकर था, फिर जॉन सीना बना, फिर जॉन सीना से जैक्सन जैकी चैन बन गया उधर। यस सर, ये रेसलिंग कर रहे थे सर। रेसलिंग कर रहा है। चले कोई बात नहीं, ठीक है। बच्चे का पैशन है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। चले ठीक है बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत रमजान का महीना है, ज़्यादा ज़्यादा नमाजें पढ़े, अल्लाह पाक की इबादत करें। अपने लिए भी दुआ करें, हम लोग की भी दुआ करें, और कोशिश करें कि अल्लाह पाक की जो वबा फैली हुई है, अल्लाह पाक हम लोग की इससे निजात अता फरमाए यार इंशाल्लाह। कोशिश करें घर से बाहर बिला ज़रूरत ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी तरह हादसा घर से बाहर जाते हैं बिला ज़रूरत, जो वायरस है उसको घर से ले जाते हैं, तो बड़ा खतरनाक है ना। घर से बाहर जहाँ पड़ भी जाए तो कम से कम कोशिश करें कि फेस को टच ना करें, फेस को टच ना करें आप, क्योंकि ये जो वायरस की ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके आंखों, नाक और मुंह के ज़रिए ही होती है, ठीक है। फेस को टच करने से अवॉइड करें। घर आए तो सबसे पहले आप हाथ धोएं, और फिर आंखों को खुजलाना हो, खुजली करनी हो या मलना हो, जो भी करना हो, तो फिर आप फेस को टच करें, ठीक है। बाकी आपने ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह बच्चे फिर आप लोगों से इंशाल्लाह परसों मुलाकात होती है इंशाल्लाह आपसे भी, ठीक है। और प्लीज़ आपकी आज की जो असाइनमेंट है बच्चे को आज रात तक सबमिट करवा दीजिएगा। आपके जो दोस्त ये लेक्चर नहीं ले पाए उनसे भी कहें कि काइंडली आज की जो असाइनमेंट है वो आज रात तक ही सबमिट करवा दें प्लीज़, ठीक हो गया? जी ठीक सर। ठीक है बच्चों, अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा।